हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 6 to 12 की एनसीईआरटी पॉलिटी। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इसके लिए, उसके लिए। ठीक है, और अगर कोई 6 क्लास का बच्चा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1। ठीक है, और जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी है वो खोल के पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना क्लास के बाद, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1। ठीक है, इस बुक में हमारे जो चैप्टर्स है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट डाइवर्सिटी, सेकंड गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड देन लाइवलीहुड। ठीक है, पहले हम डाइवर्सिटी को समझेंगे, फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट को समझेंगे, एंड देन फिर लोकल गवर्नमेंट, जो ग्राउंड लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे, लाइवलीहुड। ठीक है, शहर में कैसा लाइवलीहुड होता है, गांव में कैसा लाइवलीहुड होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी होती क्या है, विभिन्नताएं क्या होती है। ठीक है, पूरे डिटेल में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी कम समय में हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के थ्रू लेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। देखो, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती क्या है ये हम समझने वाले हैं। तो जो 6 क्लास का बच्चा है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपनी क्लासरूम में देखिएगा, क्या हर कोई इंसान सिमिलर है? सब हर एक इंसान सिमिलर है? नहीं, दिखने में हर कोई इंसान अलग होता है। अब जो पर्सन होते हैं वो सिर्फ शक्ल से ही एक जैसे नहीं, शक्ल से ही अलग नहीं होते, बहुत सारे वे से वो अलग होते हैं। उनका रिलीजियस, उनका कल्चर, उनका रीजनल बैकग्राउंड, ये सब अलग होते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर भी ऐसी ही डाइवर्सिटी है। एक बार टीचर क्या होती है, एक बार टीचर बच्चों से बोलती है कि आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाना है। क्या बनाना है? ह्यूमन बीइंग बनाना है। अब जो सभी बच्चे होते हैं वो खाली पेज पर एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, और यहाँ पे एक खाली पेज आपके लिए, खाली बॉक्स छोड़ा हुआ है, आपको भी एक ह्यूमन बीइंग की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, अब जो आपको ये 3 ड्राइंग दी गई है ऊपर, ये क्या सेम है? किसी ने लड़की बनाई है, किसी ने औरत बनाई है, किसी ने अलग तरीके से बनाई है। तो हर एक पर्सन का अपना खुद का अलग तरीका है, हर किसी इंसान का अपना खुद का ड्राइंग स्टाइल है, जो वो क्या है, वो बिल्कुल अलग है। ऐसी जो आप ड्राइंग बनाओगे वो आप सिमिलर नहीं बना पाओगे, आप बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हमारे जो वो होते हैं, मतलब सिमिलर नहीं मिलते हैं। काफ़ी चीज़ हमको क्या बनाती है, डिफरेंट बनाती है। हमारे कल्चर हो सकते हैं, हमारी लैंग्वेज हो सकती है, हमारा कल्चर बैकग्राउंड हो सकता है, हमारा रिलीजियस हो सकता है। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, हमको अलग बनाते हैं। सो हम आगे पढ़ते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, जो 2 फ्रेंड होते हैं, कैसे वो अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन नाम एक होता है, वो फ्रेंड बनते हैं। क्या आप सोचते हो कि जो आपका फ्रेंड है वो आपसे अलग है, लेकिन आप उसके साथ फ्रेंडशिप करते हो उसके अलग होने के कारण भी? क्या ये कभी आपके बीच में आता है कि मेरे जो फ्रेंड है उसका कल्चर अलग है, वो तो मेरी जाति का नहीं है, तो भाई वो मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता? ऐसा कभी आपके बीच में आया है? नहीं। ठीक है, हम दोनों अलग होते हैं लेकिन हम क्या बनते हैं, एक फ्रेंड बनते हैं। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। एक बार क्या होता है, एक बार एक लड़का होता है येलो शर्ट वाला, ये जो हमारे पिक्चर में दिया हुआ है हमको। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला बच्चा होता है, ये वाला होता है, ये एक जनपद क्या है, ये एक जनपद रोड है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ये जो राइट शर्ट वाला है ये न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, जो येलो शर्ट वाला है ये अपना डेली के डेली यहाँ से जाता है। ठीक है, डेली के डेली यहाँ से जाता है। तो फिर ये वाला जो रेड शर्ट वाला है ये इसकी तरफ लेके आता है न्यूज़पेपर। तो बोलता है चलो हमको न्यूज़पेपर दीजिएगा। जो येलो शर्ट वाला है ये इसे हिंदी न्यूज़पेपर बोलता है। तो बोलता है कि आपको हिंदी पता है क्या होती है, आपको आती है हिंदी? जो हमारा रेड शर्ट वाला होता है पूछता है कि आपको हिंदी आती है? तो बोलता है हाँ मेरे को आती है, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे हिंदी नहीं आती है? तो बोलता है कि आप बिल्कुल अंग्रेज की तरह दिखते हो, तो मैंने सोचा कि आपको हिंदी नहीं आती है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को हिंदी आती है भाई। वो बोलता है कि मैंने स्कूल में हिंदी पढ़ी थी, लिखना ही नहीं, मुझे बोलनी भी आती है, मुझे पढ़नी भी आती है, और मुझे लिखनी भी आती है हिंदी, क्योंकि ये मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट था। ठीक है, अब ये कौन बोलता है? येलो शर्ट वाला बोलता है। अब जो रेड शर्ट वाला होता है हमारा न्यूज़पेपर वाला, वो सब्जेक्ट उसके दिमाग में नहीं घुसता है। बोलता है ये सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया तो उसको नहीं पता भाई सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो फिर एकदम से रेड लाइट ऑन हो जाती है और पीछे से ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो चला जाता है येलो शर्ट वाला। अब इसके दिमाग में एक क्वेश्चन था, भाई सब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं तो ये बोलता है लो भैया आपका न्यूज़पेपर, भैया आप मुझे ये बताइएगा सब्जेक्ट क्या होता है? ये बोलते हैं सब्जेक्ट क्या चीज़ है भाई, आपने कल बोला था। तो बोलता है कि अब मैं इसको सब्जेक्ट भाई कैसे समझाऊँ?
अब जब ये जो हमारा रेड शर्ट वाला होता है, इसको जब ये सब्जेक्ट बोलता है तो इसको ऐसा लगता है अंग्रेज ब्रिटिश के टाइम पे जो हम सब्जेक्ट वर्ड यूज़ करते थे हिंदी वाले पर्सन, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हिंदू जो इंडियन है वो एक सब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पर, ठीक है। तो उसको लगता है कि भाई मैं कैसे समझाऊँ, बोलता है कि जो मैं स्कूल में पढ़ते हैं वो मेरा सब्जेक्ट, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो होता है सब्जेक्टिव। क्या अच्छा, एकदम से वो रेड लाइट फिर से ऑन हो जाती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो वो बोलता है कि तुम कभी स्कूल गए हो, तो बोलता है कि नहीं, जब मैं सबसे बड़ा हुआ हूँ तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं अपनी मम्मा के साथ ये न्यूज़पेपर बेचा करता था, लेकिन अब मेरी मम्मा नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी मम्मा कहाँ पे गई, तो बोलता है कि मेरी मम्मा यहाँ पे नहीं है, वो मेरठ में है। तो फिर से रेड लाइट चली जाती है और फिर दोनों चले जाते हैं। फिर जो शमीर ये बताता है, जो रेड शर्ट वाला होता है, नेक्स्ट ये बताता है मेरा नाम शमीर है। तो येलो शर्ट वाला बहुत ही मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मेरा नाम भी समीर है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं समीर 1 हूँ और तुम समीर 2 हो, ठीक है। दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप सी बन जाती है, हाथ मिलाओ समीर 2, ये बोलता है कि हाथ मिलाओ, और धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि हाँ हम फ्रेंड बनने लगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, इसके जो हमारा ये समीर 1 होता है, इसके मुंह पे स्माइल नहीं होती है, ठीक है, ये बड़ा उदास सा हुआ होता है। तो बोलता है कि क्या हुआ, बोलता है कि मेरठ में दंगे हो गई है, कुछ कम्युनिस्ट राइट हो गई है और हम मुस्लिम हैं, ठीक है, और मेरी मम्मा भी वहाँ पे है, तो काफ़ी सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, ठीक है, वो काफ़ी दुखी सा होता है। अब वो उसके कंधे पे हाथ रख जाए, जो समीर 2 होता है वो उसको थोड़ा सा उदास है ना, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए तो उसके कंधे पे हाथ रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट से वो फिर से आता है, तो उसको कभी वो समीर 1 और समीर 2 कभी मिले नहीं, ठीक है, और यहीं से हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी के थ्रू हमने क्या जाना कि इन दोनों के नाम एक जैसे होते हैं, लेकिन हमको काफ़ी डिफरेंसेस मिलते हैं। समीर 1 को इंग्लिश आती थी, समीर 2 को हिंदी आती थी, ठीक है। ये जो दोनों थे इनकी लैंग्वेजेस अलग थी, ठीक है, ये दोनों के दोनों कम्युनिकेट अलग अलग लैंग्वेज में कर पा, इनकी लैंग्वेज अलग थी लेकिन दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ठीक है। समीर 1 और जो समीर 2 थे उनके रिलीजियस अलग थे, उनके कल्चर बैकग्राउंड अलग थे, एक हिंदू था तो दूसरा मुस्लिम था, ठीक है। तो ये दिखाता है डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं, क्या दिखाता है, विभिन्नताएं दिखाता है, ठीक है। आगे क्या बताया जाता है कि कैसे समीर 1 और समीर दोनों अलग होते हुए भी फ्रेंड बनते हैं, ठीक है। समीर 1 स्कूल जाता था, समीर 2 अपना न्यूज़पेपर बेचा करता था, काफ़ी अलग थे दोनों, लेकिन क्या बनते, एक फ्रेंड बनते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है समीर 2 के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कहाँ पे, स्कूल जाने के लिए, लेकिन आपने देखा जो समीर 1 था वो स्कूल जाता था, लेकिन जो समीर 2 था उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल जा सके, ठीक है। काफ़ी आपने नोटिस करा होगा, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी पुअर होते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, कपड़े पहनने के लिए नहीं होते, रहने के लिए घर नहीं होता, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये डाइवर्सिटी नहीं होती है, ये अनइक्वालिटी होती है। क्या होती है, अनइक्वालिटी होती है। एक इंसान, एक बच्चा है जिसके पास काफ़ी अमीर है, वो काफ़ी रिच है, उसके पास खूब अच्छा खाने के लिए, खूब अच्छा वो एजुकेशन असेस कर पा रहा है, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिस छोटी सी झोपड़ी में रहता है, बेचारा अपना अपना वो कबाड़ा वगैरह लेता है या फिर कहीं पे काम करता है, तो वहाँ से वो अपना दिन चला रहा है, मतलब अपना पेट भर रहा है या अपनी फैमिली का पेट भर रहा है। तो दोनों में कितना डिफरेंसेस होगा। अब जो ये डिफरेंस होगा ना, इसको हम डाइवर्सिटी नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। अनइक्वालिटी क्या होती है, अनइक्वालिटी होती है जब हम अपने रिसोर्सेज को असेस नहीं कर पाते, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है आपके पास, रिसोर्सेज नहीं होते जो दूसरे पर्सन के पास होती है, उसे बोलते हैं अनइक्वालिटी। अनइक्वालिटी का एग्जांपल है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर क्या था, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था, मतलब कि जो टीचर होगा उसका बच्चा भी टीचर होगा, ठीक है, जो पोइटर होगा उसका बच्चा भी पोइटर होगा। बर्थ से ही बता दिया जाता था कि आपको आगे जाके क्या काम करना है। यहाँ पर आपका टैलेंट मैटर नहीं करता था, ठीक है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा टैलेंट को दबाया जाता था, तो यहीं से अनइक्वालिटी बढ़ती है। और कभी इस चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं गया था। जो हमारे नेशन ब्रिटिश आते तो उस टाइम पर इस चीज़ को कम करा गया था। तो आपने कास्ट सिस्टम देखा होगा, ये एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है। वट डज द डाइवर्सिटी एड योर लाइफ, तो समीर 1 और जो समीर 2 थे वो फ्रेंड बनते हैं, ठीक है, वो काफ़ी डिफरेंस थे लेकिन दोनों के दोनों फ्रेंड बनते हैं, आपने देखा। तो यू हैव अ प्रोबेबली, आप अलग खाना खाते हो, आपका फ्रेंड अलग खाना खाते हो, आप अलग होम में रहते हो, आप अलग फेस्टिवल मनाते हो, ठीक है, अलग तरह के कपड़े पहनते हो, अलग लैंग्वेज बोलते हो, लेकिन आपके फ्रेंड भी तो फ्रेंड ही होते हैं, वो बेसिक्स आपसे कितना ही अलग हो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमको यही चीज़ बता दी है।
आप जो स्टोरी सुनते हो, काफ़ी टाइम आप रीडिंग करते हो स्टोरीज को या फिर सुनते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है अंदर से, ठीक है। आप बहुत सारे पीपल से अलग अलग तरह की स्टोरी सुनते हो या फिर खुद से इमेजिन करके बनाते हो, ठीक है। हर एक इंसान जो होगा वो जो उसने देखा होगा लाइफ में, जो उसने इमेजिन करा होगा वही तो लिखेगा, ठीक है। जो इंसान जंगल में रहा होगा वो फॉरेस्ट के बारे में लिखेगा, एनिमल्स के बारे में लिखेगा, ठीक है। जो दूसरा पर्सन होगा जो हिस्ट्री पढ़ा होगा, ये जो अकाउंटर होगा, वो किंग्स क्वींस इन सब के बारे में लिखेगा, ठीक है। तो जो वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज लिख सकता है, कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख सकता है। इमेजिन करो कभी ऐसा हो कि जो आपके स्टोरी टेलर है या फिर ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर जो लोग होंगे सिर्फ दो ही कलर होंगे, एक तो रेड और एक वाइट, ठीक है। दो ही वो एक ही तरह का वो खाना खाते होंगे, पटैटो, ठीक है। और दो ही एनिमल वहाँ पे, डियर और कैट। और वहां पे बोला जाए कि स्टोरी लिखनी है। अब सबकी स्टोरी क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि कभी किसी ने इससे ज्यादा कुछ देखा नहीं, ठीक है। लिमिटेड उनके अंदर थॉट्स होंगे, ठीक है। तो उन सब की कहानी बिल्कुल सिमिलर होगी, जो कि हमें ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी क्या बनाती है, आपको अलग बनाती है। और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये बहुत ही यूनिक होते हैं। तो इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर भी डाइवर्सिटी है, यस, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं, अलग अलग तरीके के फूड होता है। पंजाब में अपना अलग खाना होता है, हरियाणा में अलग होता है, और साउथ साइड चले जाओ तो वहाँ पे अलग अलग खाना आपको मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स को, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब में अलग होता है, ठीक है। और हमारा अगर हम साउथ में चले जाए तो वो अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल होगा दोनों का, लेकिन वो अलग नाम से मनाया जाता है, अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो यही डाइवर्सिटी होती है। कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो डाइवर्सिटी को, तो बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले क्या होता था, ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस, कार वगैरह तो थी नहीं। लोग ट्रैवल करते थे एक से दूसरी जगह, शिप होती थी या हॉर्सेस होती, या फिर अपने पैदल पैदल चल के वो बेचारे क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, ठीक है। और वो क्यों ट्रैवल करते थे, अगर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो क्यों जा रहा है, एक नया लैंड सर्च करने के लिए, या फिर वहां पे सेटल हो जाता था। अब मुझे ये बताओ, आप दिल्ली से तमिलनाडु जा रहे हो, ठीक है, और पैदल पैदल जा रहे हो काफी टाइम पहले, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप तमिलनाडु से दोबारा से आना पसंद करोगे, नहीं। आप क्यों आए हो, कुछ चीज के लिए, किस लिए, आप वहां पे सेटल होने के लिए आए हो या फिर ट्रेड करने के लिए आए होगे, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, बहुत दूर तक ट्रैवल करते थे, ठीक है, और वहां जाके स्टे हो जाते थे, वहां जाके रहने लग जाते थे, ठीक है। अब वो जो इंसान थे क्यों जाते थे, ड्राफ्ट आ जाते थे, उनको खाने को नहीं मिलता था जहां पर वो रहते थे, ठीक है। वो सर्च काम करने के लिए जाते थे। आज के टाइम पे बिहार से काफी लोग आते हैं, ठीक है। तो लोग वर्क के सर्च में काम करने के लिए आते हैं, एक से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं, ठीक है। तो काफी रीजन हो सकते हैं एक से दूसरी जगह पे सेटल होने के। आज जब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरी जगह से किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो प्रैक्टिस होते हैं, जो हमारे कल्चर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, धीरे 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 छोड़ने लगते हैं, और हम वहां पर ही क्या होते हैं, घुलने लग जाते हैं। जहां पर देखो, अगर हम दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, तमिलनाडु में जा रहे हैं, ठीक है, साउथ की साइड जा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपने कल्चर को क्या रखेंगे, भूलने लगेंगे। कुछ लोग जो होंगे वो रखेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, अपने कल्चर को और उनके कल्चर को, साउथ वाले को मिक्स कर लेंगे और एक नया कल्चर बना के रख देंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री यही है जहां पर बहुत सारे आपको कल्चर इन्फ्लुएंस दिखते हैं, ठीक है। तो जो डाइवर्सिटी है वो ऐसे ही आती है जहां पर जो लोग हैं उनको जोग्राफिकली एरिया से भी डिफरेंट बनाती है। मतलब कि जो हमारे पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं उनका अलग ही रहन सहन होगा, जो हमारे समुद्र के सहारे रहते हैं उनका अलग ही होगा, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इस डाइवर्सिटी को समझते हैं, किसकी, इंडिया की, ठीक है। तो लद्दाख जो कि एक डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, ईस्ट जम्मू कश्मीर के वहाँ पे बसा हुआ है। आपको पता होगा लद्दाख कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम एग्रीकल्चर होती है, बहुत ही कम यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही कम प्लांट्स मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया किससे भरा हुआ है, स्नो से भरा हुआ है, बर्फीला वाला एरिया है, ठीक है। और बहुत ही कम यहाँ पे पेड़ है। जो लोग होते हैं वो पानी कहाँ से पीते हैं, वो पूरा डिपेंड होते हैं मेल्टिंग वाटर पे, जो हमारी बर्फ़ है जो पिघलती है उससे जो पानी निकलता है उसी को वो पीते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो शिप रखते हैं, गोट रखते हैं, इनसे क्या करते हैं, वूल निकालते हैं, जिससे पश्मीना वूल बनता है, ठीक है, शॉल बनता है ये
और ये काफ़ी महंगा शॉल होता है, ठीक है। यहाँ से वूल इकट्ठा करते हैं और इसी को ये बेका करते हैं कहाँ पे, जो ट्रेडर्स आते हैं कश्मीर वाले ट्रेडर्स आते हैं, उनको ये बेच देते हैं। ये ज़्यादातर मीट खाते हैं, मिल्क पीते हैं अपना, और चीज़ बटर ये सब कुछ खाते पीते हैं ये, ठीक है। और एक गोट पालते हैं, काऊ पालते हैं, जो याक काउस होते हैं इनको पालते हैं, ठीक है। और जो लद्दाख है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स आते हैं, अच्छा खासा ट्रेड रूट था ये हमारा, ठीक है। जहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते थे यहाँ से निकलते थे, ठीक है, इनके थ्रू निकलते, जो ये बने हुए हमारे जो कुछ कुछ एरियाज बने हुए हैं ऐसे, यहाँ से ट्रेडर्स निकलते थे, जो कि टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ मटेरियल इनका क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। आगे चलते हैं। बुद्धिज्म और तिब्बत, बुद्धिज्म कैसे पहुंचा तिब्बत तक, तो बुद्धिज्म जो फैला था वो लद्दाख के थ्रू ही तिब्बत तक पहुंचा था, ठीक है। लद्दाख को एक लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम हमारा 400 साल पहले इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। लद्दाख का जो ट्रेडिशन है वो हमको ओरली मिलता है, मतलब वहाँ पे कोई बुक वगैरह नहीं है जहाँ पे हम इनके ट्रेडिशन के बारे में पढ़ सकें। ओरली सॉन्ग पोएम्स के थ्रू हम यहाँ के ट्रेडिशन को समझते हैं, ठीक है। तिब्बत के जो लोग हैं उनका एक नेशनल एपिक है जो कि यहाँ पे गाया जाता है, मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों गाते हैं इसको, ठीक है। तो ये कहानी हुई हमारी लद्दाख की। अब हम पढ़ते हैं केरला के बारे में। केरला जो कि हमारे साउथ वेस्ट में बसा हुआ है, ठीक है, साउथ में बसा हुआ है, साउथ के भी वेस्ट में बसा हुआ है, ठीक है। एक साइड हिली एरिया है, एक साइड बिल्कुल समुद्र से भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्पीशीज, पीपल, मतलब जो मसाले होते हैं, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, ये सब कहाँ पे हिली जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है। और हमारा वहाँ पे क्या वूल वगैरह का वो होता था। 200 साल पहले, यहाँ पे हूँ मैं, कहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स आपको दिखेंगे, जूइस, अरब, ये दोनों के दोनों यहाँ पे आते हैं। सेंट थॉमस को माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी को इंडिया में इन्होंने ही क्या करा था, फैलाया था 2000 साल पहले। काफ़ी अरब ट्रेडर्स होते हैं जो कि यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। इब्न बतूता जो कि आते हैं 700 साल पहले, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था, मुस्लिम के बारे में लिखा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई थी। वासु डी गामा जो कि यूरोप से आते हैं वो भी यहीं से ही आते हैं, ठीक है, अपनी शिप लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस दिखते हैं। जो केरला के अंदर रहते थे यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस है, आज के टाइम पे भी आप जाके देखोगे जुदिस रहते हैं, जुरादियंस रहते हैं, इस्लामी लोग रहते हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये किससे है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस से, क्योंकि ये लोग एक से दूसरी जगह पर आए थे और यहाँ पे आके अपने कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे फिशिंग जो नेट होती है वो बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट की तरह, जिसको चीना वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीना वाले। अब जो यहाँ पे जो बर्तन होते हैं वो चीना चट्टी उनको बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, चीना चट्टी बोलते हैं। और जो चीना नाम है हमारा चाइना से आया है, तो इससे पता चलता है यहाँ पे चाइना से भी इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ही काफ़ी फर्टिलिटी है और यहाँ पे अच्छी खासी रेन होती है, तो फिर यहाँ पे चावल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है। ये ओमान यहाँ का फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, केरला के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, वोट रेस होती है इस टाइम पे, इनके फेस्टिवल पे। तो आपने देखा केरला, लद्दाख, इन दोनों के बीच में जो कि ज्योग्राफिकली दोनों अलग होते हैं, एक पहाड़ी वाला इलाका होता है, एक हमारा समुद्र का इलाका होता है, ठीक है, एक बर्फ से ढका हुआ है और एक बिल्कुल समुद्र से पानी से ढका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों में कल्चरल इन्फ्लुएंस दोनों का सेम था। वहाँ पे भी चाइनीज आते हैं, यहाँ पे भी अरब आते हैं, दोनों का इन्फ्लुएंस सेम था, ठीक है। लेकिन जो केरला है वहाँ पर जो कल्टीवेशन मसाला का होता था, लद्दाख में वूल का होता था, यहाँ पर वूल ट्रेडर्स आते थे, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी को अलग बनाते, जो है कि ज्योग्राफी है वो अलग थी, ठीक है। प्रेजेंट डे अगर हम बात करें, आज के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, काम की वजह से एक से दूसरी जगह पर जाते हैं, और जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो अपने कल्चर ट्रेडिशन को वहाँ पर जाके फैलाने लगते हैं, और धीरे धीरे उनके जो अलग पर्सन्स का वो होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आप अपने नेबर्स को देखोगे तो काफ़ी चीज़ आपको उनसे सिमिलर मिलेगी और काफ़ी चीज़ उनसे अलग मिलेगी, लेकिन हम क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं ना, ठीक है। जो कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं हम दोनों के अलग होते हैं, लेकिन हम सब मिलकर रहते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, जो कि हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है।
आगे है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें, इंडिया जो कि एक डाइवर्सिटी नेशन है, ये क्या बताता है? यूनिटी, ठीक है, एकता, जो विभिन्नता के अंदर जो एकता है इंडिया के अंदर, ये हमारी स्ट्रेंथ का सोर्स है, ये हमारी क्या है? स्ट्रेंथ है, ये हमारी पावर है। यहाँ पर जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के टाइम पे, तो वुमेन्स, मैन, ये सब अलग अलग कल्चर के जो लोग थे, रिलीजियस, जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, सब आते हैं, एक साथ आते हैं। किस लिए आते हैं? सब अपोज थे किसके? ब्रिटिश के। सबका एक गोल था कि हमको ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाना है, ठीक है। लेकिन हम अलग थे, फिर भी हमने क्या करा? एक साथ आए, हम खड़े हुए कि हम कहाँ से हैं? हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम एक है, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट पे हमने देखा थाउजेंड ऑफ पीपल आते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। और हम सब तैयार थे कि हम सब जेल में जाएंगे, ठीक है, हम सब जेल में जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगा कर रहेंगे, ठीक है। ये पोएम आपको दी गई है। और जो ब्रिटिश पर्सन थे वो सोचते थे, जो ब्रिटिश थे वो सोचते थे कि इंडिया को डिवाइड करना काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी डिफरेंट है, और काफ़ी हद तक वो इस चीज़ को कर भी पाए, क्योंकि हमारा जो इंडिया था वो डिवाइड हो गया था पाकिस्तान और इंडिया में। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि हम अलग थे कल्चर की वजह से, ठीक है। तो क्या है कि लेकिन ज़्यादातर ये नहीं कर पाए, क्योंकि आप देखोगे कि जो ये हुआ था जलियांवाला मैसेकॉन, इसके टाइम पे क्या होता, काफ़ी जो लोग थे वो अपना अच्छा खासा अपने गए थे यहाँ पर इस पार्क में, लेकिन जो जर्नल ब्रिटिश जर्नल होते हैं वो फायरिंग करा देते हैं, ओपन फायरिंग करा देते हैं, जहाँ पे काफ़ी लोगों को मारा जाता है, काफ़ी लोगों की घायल किए जाते हैं। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख थे, काफ़ी लोग थे। वो क्यों क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो ये जो ऊपर पोएम दी गई है, एक बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। और ये पोएम गाई जाती है उन लोगों को याद करने के लिए, ठीक है, उन लोगों को याद किया जाता है। सॉन्ग एंड सिम्बल्स टू एमर्ज ऑफ द ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम, फ्रीडम स्ट्रगल। तो काफ़ी सॉन्ग, काफ़ी सिम्बल जो होते हैं वो उस टाइम पर उदय होते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, ठीक है। जो और हम क्या करते हैं, जो हमारी डाइवर्सिटी है, हम इसको क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, आपको पता है हमारा नेशनल फ्लैग की स्टोरी क्या है? तो जो रेड है ये हिंदुइज्म को दिखाता है, जो वाइट है क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है, जो ग्रीन है ये मुस्लिम को, इस्लामिक को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी है कि हम सब एक है, ठीक है, हम अलग भी है लेकिन हम सब एक है, ठीक है, हमारे अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो अपनी स्पीच देते हैं, ठीक है। उनकी एक बुक है डाइवर्सिटी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पे यूनिटी डाइवर्सिटी को बताते हैं कि जो यूनिटी है ना हम इंडिया के अंदर, वो किसी बाहरी इंसान ने किसी के ऊपर थोपी नहीं है, वो हमारे अंदर से आती है। क्या आती है? अंदर से आती है, जो कि हम एक दूसरे के कल्चर जो अलग है, जो एक दूसरे का कस्टम अलग है, जो कि हम अलग अलग तरीके से मनाते हैं, इस चीज़ को हम टॉलरेंस कर पाते हैं, ठीक है। यह किसी ने हमसे बोला नहीं है कि तुमको ये सारी चीज़ें टॉलरेट करनी है, नहीं, ये हमारे अंदर से आती है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता के अंदर भी एकता है, किसके अंदर? इंडिया के अंदर। तो ये हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है वो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन स्पीच दे रहे थे, ठीक है, जहाँ पे ये बताते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो यही है हमारा ये बुक जो कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को दिखाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी काफ़ी छोटा सा चैप्टर था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।